नमस्कार, नेशनल अफेयर में आपका स्वागत है। मैं हूं कुमार और देखिए, इंडियन आर्मी को लद्दाख में काउंटर करने के लिए चाइना ने अब नया प्लान तैयार किया है। अब चाइना की नजर है नेपाल के गोरखा लोगों पर, जो लास्ट ईयर तक इंडियन आर्मी में रेगुलरली रिक्रूट किए जाते थे। और चाइना चाहता है कि नेपाल के गोरखा लोग अब चाइना की PLA यानी पीपल लिबरेशन आर्मी में शामिल हों और काउंटर करे इंडियन आर्मी को इन लद्दाख रीजन। देखिए, इसी को लेकर इसे न्यूज है, उसमें लिखा है चाइना कीन टू रिक्रूट गोरखा सोल्जर्स इनटू PLA, विल इट बिकम थर्ड कंट्री आफ्टर UK एंड इंडिया टू हायर द फियरलेस मैन। 2023 में इंडियन आर्मी में एक भी नेपाली गोरखा की भर्ती नहीं हुई है, क्योंकि फिलहाल नेपाल में जो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है उसने नेपाली गोरखा लोगों के इंडियन आर्मी को ज्वाइन करने पर रोक लगा दी है। और इसका कारण है इंडियन गवर्नमेंट द्वारा लॉन्च की गई अग्निपथ स्कीम, जिसमें नया रिक्रूटमेंट सिर्फ 4 साल के लिए होता है। लेकिन देखिए, इस चीज का सिर्फ यही असर नहीं हुआ है कि गोरखा लोगों की भर्ती बंद हो गई है। अब इस चीज का एडवांटेज लेने की कोशिश कर रहा है चाइना, जो हमेशा से ही इस बात को लेकर हैरान रहता है कि ऐसी क्या चीज है जो नेपाली गोरखा लोगों को इंडियन आर्मी ज्वाइन करने के लिए मोटिवेट करती है। और इस न्यूज में कहा गया है कि चाइना नेपाल की कम्युनिस्ट गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट कर सकता है कि वो नेपाल के गोरखा लोगों को चाइनीज आर्मी ज्वाइन करने दे। और देखिए, चाइना के फेमस लीडर माओ जेडोंग की फेमस 5 फिंगर्स ऑफ तिब्बत पॉलिसी का हिस्सा है, जिसके अंडर माओ जेडोंग मानते थे कि तिब्बत चाइना की हथेली है और उसकी 5 फिंगर हैं। एक है लद्दाख, नेपाल, सिक्किम, भूटान एंड नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, जिसे हम लोग कहते हैं अरुणाचल प्रदेश। आप लोगों को मालूम है कि गोरखा लोगों को दुनिया का सबसे खतरनाक और निडर सोल्जर माना जाता है। गोरखा लोगों का रिक्रूटमेंट पहली बार ब्रिटिश लोगों ने स्टार्ट किया था 1815 में। तब उन्होंने पहली बार गोरखा रेजिमेंट बनाई थी और उसके बाद हर जगह गोरखा सोल्जर्स ने अपनी बहादुरी का लोहा मनवाया है। जब 1947 में इंडिया आजाद हुआ, उस वक्त ब्रिटिश आर्मी में टोटल 11 रेजिमेंट थी गोरखास, जिनमें से 7 रख ली इंडियन आर्मी ने और 4 चली गई यूनाइटेड किंगडम के पास। ये एक एग्रीमेंट का हिस्सा था जो हुआ था इंडिया, UK और नेपाल गवर्नमेंट के बीच में। 1947 में जब इंडिया और पाकिस्तान अलग हुए, तब ब्रिटिश आर्मी की गोरखा रेजिमेंट पर पाकिस्तान ने भी क्लेम किया था। उसका कहना था कि उसे भी गोरखा रेजिमेंट मिलनी चाहिए, लेकिन तब नेपाल ने इस चीज के लिए इनकार कर दिया था। और इंडिया और चाइना के बीच में जब 1962 में वॉर हुआ था, उसके बाद चाइना ने भी नेपाल गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट की थी कि वो अपने यहाँ के गोरखा लोगों को अलाउ करे चाइनीज आर्मी ज्वाइन करने के लिए। लेकिन इस चीज के लिए भी नेपाल की गवर्नमेंट ने मना कर दिया था। देखिए, चाइना 1962 वॉर के बाद से ही लगातार ये कोशिश कर रहा है कि गोरखा सोल्जर्स को शामिल किया जाए चाइनीज आर्मी में, क्योंकि चाइना के जो सोल्जर्स हैं वो लद्दाख जैसे एरिया में इंडियन सोल्जर्स के सामने खड़े होने लायक नहीं है। और ये चीज कई बार बाहर आ चुकी है। इस चीज को लेकर कई वीडियो भी वायरल हुए हैं और इससे जुड़ा एक काफी फेमस इंसिडेंट भी है। देखिए, शायद आप लोगों ने इसके बारे में सुना हो। जब 1962 में इंडिया और चाइना का वॉर हुआ था, तब चाइनीज आर्मी ने इंडियन आर्मी के अराउंड 3900 सोल्जर्स को पकड़ लिया था। इन 3900 इंडियन सोल्जर्स में से 700 गोरखा सोल्जर्स थे। लेकिन बाद में इस बात का पता लगा कि इन 700 गोरखा सोल्जर्स को इंडियन सोल्जर्स से अलग रखा गया। इनके साथ अच्छा ट्रीटमेंट हुआ एज कम्पेयर टू इंडियन सोल्जर्स। इन 700 गोरखा सोल्जर्स को चाइनीज आर्मी द्वारा स्पेशल लेक्चर दिए जाते थे, जिनमें इन्हें कन्विंस करने की कोशिश होती थी कि चाइना और नेपाली लोग आपस में भाई भाई हैं। इवन इन 700 गोरखा सोल्जर्स के लिए चाइना ने नेपाल से डायरेक्ट कांटेक्ट किया था। वो चाहता था कि ये 700 गोरखा सोल्जर्स डायरेक्टली नेपाल को हैंडओवर किए जाएं, ना कि इंडिया को। जब चाइना ने 3900 इंडियन सोल्जर्स को रिलीज करने का डिसीजन लिया, तो पहले सिर्फ इंडियन सोल्जर्स को छोड़ा गया, क्योंकि तब चाइना 700 गोरखा सोल्जर्स को लेकर नेपाल से बात कर रहा था। लेकिन तब नेपाल गवर्नमेंट ने चाइना को रिप्लाई दिया था कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि गोरखा लोग सिर्फ नेपाल में ही पाए जाते हैं, और चाइना के इस ऑफर को रिजेक्ट कर दिया। और फिर इन गोरखा सोल्जर्स को बाद में रिलीज किया गया। लेकिन लास्ट ईयर इंडियन गवर्नमेंट ने जो अग्निपथ स्कीम लॉन्च की थी इंडियन आर्मी में रिक्रूटमेंट के लिए, उसके बाद कई चीजें बदल गई हैं। अब इंडियन आर्मी नेपाली लोगों के लिए एंड स्पेशली नेपाली गोरखा लोगों के लिए हमेशा से ही आकर्षण की वजह रही है। क्योंकि अगर इंडियन आर्मी में पे, अलाउंसेस और अदर बेनिफिट्स की बात की जाए, तो एक इंडियन गोरखा सोल्जर को नेपाल आर्मी के गोरखा सोल्जर्स के कंपैरिजन में 2.5 गुना ज्यादा पेमेंट मिलती है। साथ ही इंडियन आर्मी में जॉब करने वाले नेपाली गोरखा के पास ये भी ऑप्शन होता है कि वो रिटायरमेंट के बाद इजीली इंडिया में सेटल हो सकता है। फिलहाल इंडियन आर्मी में 7 गोरखा रेजिमेंट हैं, जिनमें 40 बटालियन हैं और लगभग 40,000 सोल्जर्स। लेकिन ये सारे 40,000 सोल्जर्स नेपाली गोरखा नहीं हैं। इनमें से सिर्फ 1/4 लोग ही नेपाल के गोरखा हैं, बाकी सब इंडियन हैं। फिलहाल नेपाल में लगभग 1,26,000 नेपाली गोरखा ऐसे हैं जो इंडियन आर्मी से पेंशन ले रहे हैं। नेपाली गोरखा सोल्जर्स की वजह से हर साल नेपाल में लगभग $620 मिलियन जाते हैं
इंडिया की तरफ से, जबकि नेपाल आर्मी का पूरा डिफेंस बजट है अराउंड 420 मिलियन यूएस डॉलर्स। अब देखिए, फिलहाल नेपाल में है कम्युनिस्ट गवर्नमेंट, जो इंडिया के कंपैरिजन में चाइना को ज्यादा फेवर करती है। नेपाल के कम्युनिस्ट लोग पहले से इस बात के खिलाफ हैं कि नेपाल के गोरखा लोग इंडियन आर्मी में शामिल होते हैं। उन्होंने पहले इस मांग को भी उठाया था कि अगर इन केस इंडिया और चाइना का वॉर होता है तो इस वॉर में चाइना के अगेंस्ट नेपाली गोरखा लोगों को यूज न किया जाए। हालांकि नेपाल की गवर्नमेंट का कहना था कि भारत सरकार को नेपाल के गोरखा लोगों को एग्जेम्पशन देना चाहिए अग्निपथ स्कीम में, और उनका रिक्रूटमेंट पहले की तरह ही किया जाना चाहिए। और देखिए, सिर्फ न्यूज नहीं है, लिटरली चाइना ऐसा प्लान कर रहा है। और 2020 में इंडियन आर्मी और चाइनीज आर्मी के बीच में जो गलवान इंसिडेंट हुआ था, उसके बाद ये कोशिश चाइना ने और भी तेज कर दी है। देखिए, कई न्यूज़पेपर में रिपोर्ट थी कि लद्दाख इंसिडेंट के बाद चाइना ने बाकायदा नेपाल में एक स्टडी कंडक्ट कराई, और ये स्टडी चाइना ने इसलिए कंडक्ट कराई थी कि वो जानना चाहता है कि ऐसी क्या चीज है जो नेपाल के गोरखा लोगों को मोटिवेट करती है इंडियन आर्मी को ज्वाइन करने के लिए। चाइना ने इस स्टडी के लिए 12.7 लाख नेपाली रुपीस भी खर्च किए, और ये चाइना की तरफ से कराई गई ऐसी पहली स्टडी थी। और ये स्टडी कंडक्ट की थी नेपाल में चाइना स्टडी सेंटर ने। और इस स्टडी में ये चीज जानने की कोशिश की गई कि नेपाल के किन किन एरिया से वो गोरखा लोग आते हैं जो इंडियन आर्मी को ज्वाइन करते हैं। इंडियन आर्मी को ज्वाइन करने के बाद इन नेपाली गोरखा लोगों की फैमिलीज पर उसका क्या सोशल और इकोनॉमिक इम्पैक्ट होता है। देखिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि अगर इंडियन आर्मी में नेपाल के गोरखा लोग नहीं आएंगे तो इससे इंडियन आर्मी पे कोई फर्क पड़ने वाला है। लेकिन आप इस चीज को इस एंगल से देखिए कि ये 200 साल पुराना ट्रेडिशन है, एक बॉन्डिंग है इंडिया और नेपाल के बीच में। और अगर इंडियन आर्मी में नेपाल के गोरखा लोग आते हैं तो ना चाहते हुए भी नेपाल की एक बड़ी पॉपुलेशन की लॉयल्टी इंडिया की तरफ ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। उनके परिवार के लोग इंडियन आर्मी में सर्व कर रहे हैं, इसीलिए डेफिनेटली वो चाहे इंडिया चाइना कॉन्फ्लिक्ट हो चाहे इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट, वो इंडिया को ही फेवर करेंगे। और इससे नेपाल की सरकार पर भी एक तरीके का दबाव रहता है। लेकिन अगर ये रिक्रूटमेंट बंद हो गया तो जाहिर सी बात है वैक्यूम क्रिएट होगा और चाइना इसका फायदा उठाएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलेंगे। धन्यवाद।